हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो जैसे कि निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अगर डाउन साइड की ओर 18,974 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि 18,900 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और फिर सेकंड टारगेट है इसको भी ब्रेक कर, यहाँ पे सस्टेन होकर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट हमारा 18,844 का रखेंगे, तो एक फाइनल टारगेट भी मिल सकता है। क्योंकि ये एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी लिए कंडीशन यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होना चाहिए। कम से कम 1 आवर के आसपास यहाँ पे टाइम सस्टेन होता है और उसके बाद में अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर अप साइड की ओर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल के डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 18,990 की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। और अगर यहाँ पे अपसाइड को इस यहाँ पे सस्टेन होकर अब अगर 19,033 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर इमीडिएट हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 19,067 का फिर से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर कंडीशन ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है जैसे 19,067 से लेकर 19,033 के बीच में और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होने लगता है और सस्टेन होने के बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो फिर हमें 19,122 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों टारगेट हमें 19,177 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो, क्योंकि ये एक बार टेस्ट कर चुका है और यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर चुका है। तो 19,950 के आसपास हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम वेट करेंगे, कोई भी इमीडिएट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इसको यहाँ पे अपसाइड की ओर 18,974 के आसपास आता है और यहाँ से फिर यहाँ पे हमें कोई डाउन मोमेंटम देखने को दिखाता है तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अपसाइड के लिए हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने की इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है जैसे कि हमारे 18,900 के आसपास, तो यहाँ पे कुछ रेंज बनानी चाहिए या कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनती है और फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो फिर उसके बाद में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हम फर्स्ट टारगेट हमें आज के क्लोजिंग का रखेंगे, 18,990 का टारगेट रखेंगे, फिर इसको भी ब्रेक करता है तो हमें 19,033 का टारगेट रखेंगे। तो ये दोनों टारगेट फिर हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जब एक्सपायरी होती है ना तो प्रीमियम कॉल की पुट की प्रीमियम बढ़ जाती है। जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो पुट की प्रीमियम बढ़ जाएगी, तो पुट राइटर को अट्रैक्टिव करती है। पुट राइटर अट्रैक्टिव होते हैं तो उनको पुट को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम अप मोमेंटम देखने को मिलता है, वहाँ पे हेवी क्वांटिटी में ट्रेड होती है। फिर तो जैसे ही अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाती है जैसे 19,067 के ऊपर, तो 19,067 के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होना चाहिए, यहाँ पे वेट करेंगे, तब तक कोई भी इमीडिएट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में उस रेंज को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हमें एक फर्स्ट टारगेट हमें 19,122 का देखने को मिलेगा और फिर सेकंड टारगेट 19,177 का देखने को मिलेगा। तो एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है और इसको ब्रेक करता है फिर एक हमें अपसाइड का एक और टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि 19,222 का है। तो ये टारगेट हमारा फाइनल टारगेट की तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। ये कंटिन्यूस हमें लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगी तो डाउन साइड की। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी कल वीडियो के अंदर बात की थी, अगर इसके डाउन साइड की ओर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ से वो इसको रिटेस्ट करके और यहाँ से। लेकिन इसको आज जो हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था ये सपोर्ट ले सकता है, तो इसको इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, कंटिन्यूस यहाँ पे मॉर्निंग आवर में 30 मिनट तक मार्केट कंटिन्यूस एक डोजी टाइप की कैंडल बनाते रहा और फिर उसके बाद में इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक करने के बाद में इसको रिटेस्ट भी हो गया, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की थी तो हमें एक अच्छा खासा छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल चुका था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये इसको ब्रेक करके डाउन साइड की ओर ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर जो पुट राइटर थे वो एक्टिव थे और कॉल राइटर भी एक्टिव थे, तो उन्होंने इस रेंज को मतलब शॉर्ट करना शुरू कर दिया कॉल को और पुट को। तो उनको शॉर्ट करने के बाद में हमें एक कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो जैसे ही अगर कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है वो, तो फिर हमें फिर से एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करेंगे तो 42,633 से लेकर 42,605 के लेवल को यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और फिर इसके डाउन साइड की ओर ब्रेक करके
तो फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि 42,387 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें 42,120 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो ये रेंज बनाई है आज कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक कंटिन्यूस इसी रेंज में बना हुआ था मार्केट आज। तो जितनी बड़ी ये रेंज बनी हुई है इतना बड़ा टारगेट तो कैलकुलेट करके यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। फिर इसको मिलने के बाद में जो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करके गए, होप होप में जिनके बाइंग करके गए हैं, इनको उनके एसएल ट्रिगर होने लग जाएंगे, शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसे ही फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है यहाँ पे, फ्लैट ओपनिंग के बाद में जैसे इसको यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है इसके ऊपर जाकर, और इसके ऊपर सस्टेन होने लग जाता है जो 42,822 से लेकर 42,771 के लेवल के बीच में, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर ट्रेड करता है तो हम कोई भी इमीडिएट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर 42,822 को अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि हमें 43,050 तक लेके जा सकता है। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है जैसे इसके 42,822 के ऊपर, और यहाँ पे टाइम सस्टेन होने लगता है, और सस्टेन होने के बाद में जैसे आधा पौन घंटा यहाँ पे सस्टेन होता है और उसके बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करता है, तो फिर हम अपसाइड की ओर अब ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा यहाँ से, तो फिर हमें फर्स्ट टारगेट इसको देखने को मिलेगा। फिर अगर फिर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर वैसे अब ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। जैसे ही अब अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में कुछ भी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आकर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, या कुछ प्राइस एक्शन बन जाता है डाउन का, तो हम डाउन ट्रेड भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। फिर से हमें आज के क्लोजिंग का टारगेट देखने को मिल सकता है। गैप डाउन मिलता है हमें जैसे 42,633 से 42,605 के बीच में, यहाँ पे कुछ भी टाइम सस्टेन होता है, और सस्टेन होने के बाद में इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें एक बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा हमें। और आज फेड के आउटकम्स भी आएंगे, तो फेड के आउटकम्स पे भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव।